हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि नाद क्या होता है। लेकिन उससे पहले हमें यह जानना होगा कि ध्वनि क्या होती है और आंदोलन किसे कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले विचार करते हैं हम ध्वनि पर। तो जो कुछ कानों द्वारा ग्रहण किया जाए उसे ध्वनि कहते हैं। ध्वनि चाहे मधुर हो या अमधुर हो, मशीन की कड़कड़ाहट, कोयल की कूक, ये सभी ही ध्वनि है। अंतर यह है कि मधुर ध्वनि जो होती है वो हमारे कानों को अच्छी लगती है और अमधुर ध्वनि जो होती है वो हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती है। मधुर ध्वनि को हम लोग बार बार सुनना पसंद करते हैं, उसको सुनकर हमें शांति मिलती है। अमधुर जो ध्वनि होती है वो हमें अशांति प्रदान करती है, चिड़चिड़ापन देती है। तो हम अमधुर ध्वनि को बार बार सुनना पसंद नहीं करते। संगीत में मधुर ध्वनि का ही काम है। क्यों? क्योंकि मधुर होता है, इसीलिए तो हम उसको बार बार सुनते हैं। तो संगीत में मधुर ध्वनियों को नाद कहते हैं। आइए अब जानते हैं आंदोलन किसे कहते हैं। प्रत्येक ध्वनि का आधार कंपन है। सबसे पहले कंपन होता है और उसके बाद ही ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे कि मान लीजिए एक तानपुरे का तार है, हमने उस पर आघात किया तो वो जो तार है वो ऊपर नीचे होना शुरू हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं कंपन, और उसी के बाद ध्वनि उत्पन्न होती है। तो मधुर ध्वनि के कंपन को आंदोलन कहते हैं। ये आपने याद करना है कि आंदोलन किसे कहते हैं। मधुर ध्वनि के कंपन को आंदोलन कहते हैं। आइए अब जानते हैं नाद किसे कहते हैं। संगीत में नियमित और स्थिर। अब हमें जानना है कि नियमित और स्थिर क्या होता है। जब हम तानपुरे के तार पर आघात करते हैं तो वो जो तार है वो ऊपर नीचे होना शुरू हो जाता है, वो कुछ देर तक ऐसे झनझनाता ही रहता है। तो वो जो कुछ देर तक जो झनझना रहा है उसके बाद ही वो अपने स्थान पर वापस आ जाता है, तो उसको कहते हैं हम स्थिर। और वो समान गति से जब ऊपर नीचे हो रहा है, कंपन हो रहा है समान गति से, तो उसको हम कहते हैं नियमित। तो संगीत में नियमित और स्थिर कंपन द्वारा उत्पन्न ध्वनि का उपयोग होता है, जिसे हम नाद कहते हैं, या फिर कह सकते हैं कि संगीत उपयोगी ध्वनि को नाद कहते हैं। नाद की कंपन नियमित और स्थिर होती है। जैसा कि हमने बोला, नाद मधुर होता है और संगीत में इस ध्वनि का उपयोग होता है। आई होप आप सबको समझ आया होगा कि नाद किसे कहते हैं। अगली वीडियो पे हम बात करेंगे कि नाद की विशेषताएं क्या होती है।